हेलो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। साइन ऑफ आप लोग मुझे होने नहीं दे रहे हो और आप लोग के रिक्वेस्ट देख के साइन ऑफ करने का मेरा मन भी नहीं कर रहा। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ऐसे तो साथ में छोड़ नहीं सकती। तो एज़ पर रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का एमसीक्यू का ये सेशन है हमारा वेदांत से। बट आई विल हाईली रिकमेंड इस एमसीक्यू सेशन के बाद प्लीज़ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मैंने आपको 3 या 4 दिए हैं ना एग्ज़ाम के आखिरी समय में, उसको आप लोग रिवाइज कर लो। उससे आपका मल्टी डायमेंशनल रिवीजन होगा। ठीक है, इससे हो रहा है क्या, आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर रहे हो और उस पर बहुत बहुत टाइम दे रहे हो। इतने ही समय में आप चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जब बना लोगे ना तो मल्टी डायमेंशनल सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इफ़ गॉड विल्स अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। क्वेश्चन क्या पता टकरा जाए, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। इतने सारे क्वेश्चन हैं, कुछ ना कुछ तो टकरा ही जाएगा। कुछ ना मल्टी डायमेंशनल आपका रिवीजन हो जाएगा वेरियस सब्जेक्ट का। तो शुरू करते हैं हम लोग ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्वेश्चन फर्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन इंडिया इज बकल म्यूकोजा। ठीक है, इन इंडिया बकल म्यूकोजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन? lichen planus is a pre malignant condition. Next question, which cranial nerve is affected in trigeminal neuralgia? Cranial nerve number 5, trigeminal neuralgia किसका होता है? 5th cranial nerve के कारण होता है। कॉटन वुल अपीयरेंस आपने किस डिजीज में देखने को मिलेगा? पेजेट्स डिजीज में। कॉटन वुल अपीयरेंस पेजेट्स डिजीज में। बर्निंग माउथ सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स टंग। बर्निंग माउथ सिंड्रोम जो है सबसे कॉमनली किस ओरल कैविटी में किसको अफेक्ट करेगा? टंग को अफेक्ट करता है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ल्यूकोप्लेकिया। फर्स्ट, इट कैन बी रब्ड ऑफ। नो, ल्यूकोप्लेकिया कांट बी रब्ड ऑफ। तो ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट गलत। ऑलवेज मैलिग्नेंट गलत। क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन caused by candida, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? इट कांट बी डायग्नोस्ड एज एनी अदर फॉर्म ऑफ डिजीज, है ना। Which radiographic view is best for zygomatic arch fractures? Submento vertex। रट लो, अगर रेडियोग्राफ में आया तो यही आएगा, सबमेंटो वर्टेक्स मोस्ट प्रोबेबली। मैं वादे नहीं कर रही बट मुझे जहाँ तक लगता है सबमेंटो वर्टेक्स जाइगोमेटिक आर्च फ्रैक्चर के लिए। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ओरल टिश्यू। क्वेश्चन देखना, अब यहाँ पे हम ओरल टिश्यू की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 के ऑप्शंस में सैलिवरी ग्लैंड है, आपका आंसर सैलिवरी ग्लैंड होगा। आंसर सी यहाँ पे रॉन्ग है। बोन मैरो नहीं, हम लोग ओरल टिश्यू की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड होगा। वैसे म्यूकोजा होता है, लिप होता है, टंग एंड लेटरल बॉर्डर एंड टिप ऑफ टंग, और सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में सैलिवरी ग्लैंड है, तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ओरल टिश्यू यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग है। अदरवाइज मूवेबल म्यूकोजा जो है ना, चिक है ना, मूवेबल म्यूकोजा जो होता है रेडियो सेंसिटिव होता है। फिर टिप एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, लिप, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सब जो होते हैं ओरल टिश्यू जो है रेडियो सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर MRI? कार्डियक पेस मेकर इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर MRI। ठीक है, इसका आंसर होगा कार्डियक पेसमेकर। इम्प्लांट देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इम्प्लांट के पेशेंट में MRI कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ TMJ एंकाइलोसिस? पोस्टीरियर ओपन वाइट इज नॉट अ फीचर ऑफ TMJ एंकाइलोसिस, है ना। फेशियल एसिमेट्री होगी एंकाइलोसिस में, माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्ट होगा और पेन होगा ऑब्वियस। पोस्टीरियर ओपन वाइट नहीं होगा। विच कंडीशन शोज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस? फाइब्रस डिस्प्लेशिया में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखता है हमें। लाइकन प्लेनस विथ हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल। इरोजिव टाइप ऑफ लाइकन प्लानस है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल पाया जाता है। बेस्ट रेडियोग्राफ टू इवेलुएट पेरी एपिकल पैथोलॉजी इज IOPA। विच इज़ अ बिनाइन सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज अ बिनाइन सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। What causes xerostomia in radiation therapy? सैलिवरी ग्लैंड के डिस्ट्रक्शन की वजह से xerostomia होता है रेडिएशन थेरेपी में। Which conditions shows multiple punched out radiolucencies? मल्टीपल माइलोमा में हमें मल्टीपल पंच्ड आउट रेडियोलुसेंसीज देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ओरल लाइकन प्लानस इज
buccal mucosa. Buccal mucosa is the most common location of oral lichen planus. Which lesion cannot be seen in radiograph? Lichen planus can't be seen in radiograph. Lichen planus को आप radiograph में नहीं देख सकते हो. The nerve block most effective for TMJ anesthesia, important one. Auriculotemporal nerve block is most effective nerve block for TMJ anesthesia. Auriculotemporal. Cialography is contraindicated in acute infections. ठीक है, acute infection के केस में हम लोग नहीं करते हैं cialography. बेस्ट रेडियोग्राफ टू डिटेक्ट मिड फेशियल फ्रैक्चर इज वाटर्स व्यू. वाटर्स व्यू से आपने मिड फेशियल फ्रैक्चर अच्छे से दिख जाएगा आपको. मोस्ट कॉमन साइट फॉर ओरल कैंसर इन वेस्टर्न कंट्रीज. यहाँ पे हमसे वेस्टर्न कंट्रीज पूछा जा रहा है. लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग है ना, इंडिया के बारे में नहीं पूछा जा रहा है. तो वेस्टर्न कंट्रीज में ओरल कैंसर का साइट है लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैंसर? Iron deficiency. Which of the following is not a risk factor for oral cancer? Iron deficiency is the right answer. Ghost cells are found in which lesion? Calcifying odontogenic cyst. कितनी बार हम लोगों ने ये पढ़ा है, अब तो हमें याद हो चुका होगा. Tobacco pouch keratosis is most commonly located in buccal vestibule. जहाँ पे टोबैको रखेंगे वहीं पे टोबैको पाउच केराटोसिस होगा, बकल वेस्टिब्यूल में. इंट्राओरल रेडियोग्राफ विद लॉन्गेस्ट एक्सपोजर टाइम. अक्लूजल व्यू में इंट्राओरल रेडियोग्राफ हम लेते हैं अक्लूजल व्यू जिसमें लॉन्गेस्ट एक्सपोजर टाइम होता है. ऑल आर फीचर्स ऑफ जॉर्गरेंस सिंड्रोम एक्सेप्ट. जॉर्गरेंस सिंड्रोम के तीन फीचर्स हैं. पहला जीरोस्टोमिया, दूसरा केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, लार्ज पैरोटिड ग्लैंड है. हाइपोसैलिवेशन विथ फ्रॉदी सलाइवा इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फीचर ऑफ जॉर्गरेंस सिंड्रोम. मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग इन ऑस्टियोमाइलिटिस इज माउथ ईटन अपीयरेंस. याद कर लेना आप इसे. माउथ ईटन अपीयरेंस हमें दिखता है ऑस्टियोमाइलिटिस के रेडियोग्राफ में. ओनियन स्किन अपीयरेंस, इविंग्स सार्कोमा. ओनियन स्किन, इविंग्स सार्कोमा. TMD इज बेस्ट मैनेज इनिशियली विद स्प्लिंट थेरेपी एंड NSAIDs. TMD क्या है? टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर. ठीक है. कैफे ऑले स्पॉट्स प्लस फाइब्रस डिस्प्लेशिया किस में मिलेगा हमें? मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में. फाइब्रस डिस्प्लेशिया के साथ साथ कैफे ऑले स्पॉट्स भी अगर है तो ये है मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम. व्हाट डज CBCT प्रोवाइड कंपेयर टू OPG? 3D इमेजिंग. CBCT में हमने क्या देखने को मिलता है? 3D इमेजिंग. कॉमनेस्ट बिनाइन बोन ट्यूमर इन जॉ. ऑस्टियोमा. कॉमनेस्ट बिनाइन बोन ट्यूमर कौन है हमारा? ऑस्टियोमा जो है बिनाइन बोन ट्यूमर है सबसे कॉमनेस्ट. HIV रिलेटेड ओरल मैनिफेस्टेशन दैट स्ट्रांगली प्रिडिक्ट्स इम्यूनोसप्रेशन. कैंडिडियासिस. ठीक है. HIV रिलेटेड ओरल मैनिफेस्टेशन कौन सा ऐसा अपीयर होगा जिससे हमें समझ आएगा कि ये इम्यूनोसप्रेशन के कारण हो गया? कैंडिडियासिस इम्यूनोसप्रेशन के कारण हो जाएगा. रेडियोलिसेंसी विद सनबर्स्ट अपीयरेंस सजेस्ट ऑस्टियोसार्कोमा. सनबर्स्ट अपीयरेंस किस में होगा? ऑस्टियोसार्कोमा. पोस्ट रेडिएशन केरीज यूजुअली अकर इन सर्वाइकल रीजन. रेडिएशन के बाद जो केरीज होते हैं ना वो टिथ के सर्वाइकल रीजन से शुरू होता है या वहीं पे होता है. नॉन अल्सरेटिव वाइट पैच नॉट स्क्रैपेबल इज सीन इन ल्यूकोप्लेकिया. नॉन अल्सरेटिव वाइट पैच है और स्क्रैप आउट भी नहीं होगा, ये ऐसा होगा ल्यूकोप्लेकिया में. बेस्ट इमेजिंग फॉर TMJ डिस्क डिस्प्लेसमेंट MRI. जब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो तो आप उसे कैसे विजुअलाइज करोगे, कैसे देखोगे? MRI के थ्रू देखोगे. कैंडिडियासिस विद वाइट प्लाक्स दैट कैन बी वाइप्ड ऑफ इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस. वाइट प्लाक है जो वाइप ऑफ हो रहा है तो वो स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस का केस है. मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ म्यूकोसील लोअर लिप. These are some image based